बच्चन महाराज साहब, सवाल, कहीं कहीं ऐसा भी देखने में आया है, लोगों को ठगने के लिए बाजे झूठे अपने को संत और सदगुरु कहते हैं और लोग उनको मानने लगते हैं। जवाब, जो कि भोले भाले हैं सिर्फ उनको वह ठग सकते हैं, मगर जो कि सच्चे भक्तजन और अभ्यासी हैं उनको हरगिज नहीं ठग सकते, क्योंकि उनकी रूह को जब तक रूहानी खुराक नहीं मिलती तब तक शांति नहीं आती, और उनको जो खास तजुर्बा हासिल है और पर्चे मिले हैं उनका भेद झूठे गुरु के पास नहीं है। इसलिए उनकी बातें उन पर असर नहीं करेंगी और वे उनको नहीं ठग सकते, और भी झूठ बहुत अरसे नहीं चल सकता है, जल्द जाहिर हो जाता है। सवाल, जैसे और मत के लोग वक्त के गुरु न होने से टेकी हो गए हैं, वैसे ही राधा स्वामी मत वाले भी सदगुरु के गुप्त होने के बाद टेकी हो जाएंगे। जवाब, राधा स्वामी जाल की यह मौज नहीं है कि जिन्होंने उनकी शरण ली है वे और मतों के जीवों की तरह टेकी हो जावें। अगले महात्मा सिर्फ एक दो स्थान का भेद बतलाते थे और गुरु के गुप्त होने के बाद आगे का पता उनको न मिलने से वो टेकी रह गए। राधा स्वामी जाल ने शुरू से ही राधा स्वामी धाम का इष्ट बंधवाया और सब भेद मंजरों का खोलकर सुनाया, ताकि सदगुरु के गुप्त होने के बाद कहीं नीचे के स्थान पर ठहर कर टेकी न हो जावे। और सदगुरु वक्त की महिमा की और वक्तन फवक्तन सदगुरु रूप धारण करके संभालते हैं और झूठे और सच्चे गुरु की पहचान खूब खोलकर गाई है। इस वास्ते राधा स्वामी मत वाले टेकी नहीं रह सकते और वे पूरे और सच्चे गुरु का खोज हमेशा करते रहेंगे। अलावा इसके स्वामी जी महाराज का वचन है कि राजकुल में अवतार धारण करेंगे और आमतौर पर राधा स्वामी मत जारी किया जाएगा। कबीर पंथी और नानक पंथी अब टेकी हो गए हैं, क्योंकि उनमें कोई भी अभ्यासी नहीं रहा। जितने की तारागण नजर आते हैं वो एक एक सूरज हैं और उनमें रचना है, और ऐसी पृथ्वियां अनंत हैं। फिलहाल सदगुरु अगर इस पृथ्वी से गुप्त हो गए हैं, शायद किसी दूसरी पृथ्वी पर प्रकट होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी दया की धार हर वक्त जारी है, पर उसकी परख नहीं है। जब दया से प्रेम प्रकट होगा और सूरत मन सिमटने लगेंगे तब पहचान आवेगी। कहने का मुद्दा यह है कि हमेशा अभ्यासियों के मौजूद होने और सदगुरु के प्रकट होने से राधा स्वामी मत हरगिज टेकी नहीं होगा। सवाल, एक सदगुरु के चोला छोड़ने के बाद दूसरे में धार कैसे आ समाती है? जवाब, सदगुरु की धार तीसरे तिल के नीचे नहीं आती है, मगर क्योंकि सब जीवों को फैज पहुंचाना है और सबका उद्धार करना मंजूर है, इसलिए गुरमुख को गुदा चक्र तक उतारते हैं। जब सदगुरु चोला छोड़ते हैं तब जो गुरमुख है उसकी सूरत को तीसरे तिल में सर्वांग करके पहुंचा देते हैं। उस वक्त सब पट उसके खुल जाते हैं, तब उस गुरमुख और सदगुरु में कोई फर्क बाकी नहीं रहता है। और चूंकि गुरमुख से आम फैज जीवों को पहुंचाना मंजूर है, इस वास्ते उसके यहाँ कुछ अरसे ठहरने के वास्ते बंधनों का ज्यादा बोझ उस पर डाला जाता है, जैसे गुब्बारे को डोरियों से नीचे बांध कर रखते हैं कि कहीं उड़ न जावे। सवाल, सदगुरु जब गुप्त होवे तब फिर किसका ध्यान करना चाहिए? जवाब, वक्त के सदगुरु का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि वो कारकुन रूप हैं। सबब यह है कि पहले सदगुरु के रूप का अक्स जो इस मंडल में पड़ा था वह अब कारकुन इस मंडल में नहीं है,
जब सदगुरु वक्त प्रकट होते हैं तब वो अक्स आप हट जाता है और चैतन्य मंडल में कोई फर्क रूप में नहीं रहता और सदगुरु प्रत्यक्ष के रूप में सत्यधार का दर्शन होता है। मगर इसमें एक बात समझ लेना चाहिए कि कुछ फायदा न होगा अगर कोई किसी सत्संगी को पकड़ के उसका ध्यान करेगा, चाहे उसमें जो उसकी भावना है इसलिए कुछ शांति आ जावे, पर इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वह पूरा गुरु है। ऐसे दो एक झूठे गुरु अब भी मौजूद हैं कि जिनको कितनों ने पूरा गुरु समझकर धारण किया है। वे कहते हैं कि हमारी तरक्की होती है और स्वरूप दरसता है, मगर हकीकत में उनको असली तरक्की की खबर नहीं है और वो नहीं जानते हैं कि सदगुरु का स्वरूप प्रकट होना सहज नहीं है और जब प्रकट होता है तब क्या सूरत मन और सूरत की होती है। उनकी भावना का भी क्या ठिकाना है। असल में उनके कर्म ही ऐसे हैं तब झूठा गुरु मिला है, क्योंकि ऐसा गुरु उनके और सच्चे मालिक के बीच में गोया पर्दा है। दुनिया के लोग भी तो खुदा या ईश्वर को सच्चा मालिक समझकर बैठे हैं। बाइस ये है कि उनके कर्म ऐसे ओछे हैं कि अभी वह पूरे गुरु से मिलने के काबिल नहीं है। जैसे एक भेड़ के पीछे कुल भेड़ जाती हैं, वही हाल लोगों का हो रहा है। और सदगुरु जब गुप्त होते हैं तब भी वो धार मौजूद है, यानी उलट नहीं गई है बल्कि सिमटी हुई है। अगर पिंड के ऊपर से उलट जावे तो कार्रवाई बंद हो जावे। सिमटने से मतलब ये है कि जैसे ज्वार के वक्त लहर जोश से आती है वैसे नहीं आती। जैसे हुगली नदी ज्वार के वक्त बहती है। वैसे तो नदी बहुत हैं, मगर जिसका रुख समुंदर से मिला हुआ है उसकी महिमा ज्यादा है और उसमें भी जिसमें कि ज्वार भाटा होता है उसकी महिमा विशेष है। इसी तरह जिस रूप में की धार आकर कार्रवाई करती है उसकी महिमा भारी है। धार तो एक ही है, पहले गोया हुगली में आती थी, अब दूसरी नदी में आती है, मगर समुद्र एक ही है। वैसे ही भंडार और धार एक ही है, सिर्फ द्वारे यानी देही का फर्क है। सवाल, कहते हैं कि बगैर गुरुमुख के सदगुरु की कार्रवाई जैसी की चाहिए वैसी प्रकट नहीं होती और पूरे तौर से दया नाजिल नहीं होती, ये ठीक है या नहीं? जवाब, पहली नजीर देखो कि कबीर साहब के धर्मदास गुरुमुख थे, चूड़ामन उनके बेटे थे। उनके पीछे कोई गुरुमुख नहीं हुआ तब कार्रवाई बंद हो गई। गुरु नानक साहब के भी इसी तरह जब कोई गुरुमुख न रहा तब कार्रवाई गुम हो गई। दादू साहब के गुरुमुख सुंदर दास थे, उनकी और जगजीवन साहब की भी गद्दी इसी तरह गुम हो गई। लेकिन मुताबिक हुक्म राधा स्वामी दयाल के जो बराबर गुरुमुख होते आवेंगे तो फिर स्वतः संत कैसे आवेंगे? जब स्वामी जी महाराज और हुजूर महाराज एक दफा बाप और बेटे होकर शहीशाही खानदान में आवेंगे तो स्वामी जी महाराज स्वतः संत होकर आवेंगे। इसलिए किसी वक्त गुरुमुख का आना भी बंद हो जाएगा पर दया बराबर जारी रहेगी। स्वामी राधा 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 स्वामी छबीले राधा स्वामी राधा स्वामी छबीले राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी
स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी राधा स्वामी रसीले राधा स्वामी राधा स्वामी रसीले राधा स्वामी 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 दयाला राधा स्वामी राधा स्वामी दयाला राधा स्वामी 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 रे राधा स्वामी राधा स्वामी रे राधा स्वामी 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 अडोला राधा स्वामी राधा स्वामी अडोला राधा स्वामी 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 बोला राधा स्वामी राधा स्वामी बोला राधा स्वामी 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 राधा स्वामी